बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से ये हमारा एक प्यारा सा बच्चा है जमाल अब्बास। इसने जल्दी जाना है, स्टूडेंट है, तो इसलिए हमने कहा क्योंकि इसका भी टाइम ज़ाया ना करे। जमाल अब्बास, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ फैशन टेक्सटाइल्स का, और मैंने साथ साथ एक्टिंग के कोर्स किए हैं। तो जिसे तुम सच समझ रहे हो वो मेरा सच नहीं, मेरा सच इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जानता हूं, और मेरे सच को झूठ कहने वाली ये दुनिया होती कौन है? मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। ये जो तुम्हारा सच और मेरा सच है ना, ये एक ही है। ठीक है, ये जो न्यू टैलेंट होता है वो इसी तरह होना चाहिए जिसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस मेन चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस, उसके बाद डायलॉग डिलीवरी, और यही चीज़ें हमने देखनी होती हैं आगे आने वाले के लिए, और स्टेज के लिए, बोलने के लिए, अंदाज के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। तो जैसे हमारे असातिज़ा होते हैं वो एक और गाइड करते रहेंगे, तो ये अच्छा बच्चा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला याकूब मोनपुरा से इनका ताल्लुक है। ये मैंने खुद लिखा हुआ है। कैसा दिन ओ कैसी यादें तेरे बिन, कैसी बरसातें, जीना है तेरे संग सनम पर, जुदाई की क्यों है बातें ऐ सनम, ऐ सनम। जब जब तेरी आँखों में देखो सारा जहां दिख जाता है। क्या देखूं इस दुनिया को जब आँखों में सब दिख जाता है, जो हो दूर आँखों से। बहुत बेहतरीन हमने एक्चुअल देखना होता है, वोकल देखनी होती है, लाउड देखना होता है, सुर, लय, ताल, जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें जजमेंट करनी होती हैं। जो नए बढ़ने वाले नए टैलेंट होते हैं ना, तो वो अगर उसमें पोटेंशियल है तो पॉलिश करना हमारे साथ का काम है। इस्लाम पाकिस्तान हब जब हम यहाँ रावलपिंडी में आर्ट्स काउंसिल में इसका ऑडिशन करते हैं, तो ऑडिशन के विदिन 1 वीक हम बड़े हाल में अपना सालाना अवार्ड शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आपके इस सारे प्रोग्राम के, मैं तो दूल्हा कहता होता हूँ, कि जिन्होंने पाकिस्तान में 10, 20, 30, 100 नहीं, थाउजेंड्स के हिसाब से आर्टिस्ट दुनिया को दिए मुख्तलिफ काइंड। तो मेरा ख्याल है उम्र से बहुत छोटे से हैं, काम से बहुत बड़े हैं, और हम सब मेरे से भी उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। लेकिन जब कोई बड़ा काम करता है तो आप सब भी उसको बड़ा काउंट किया करें, तब आप बड़े बनेंगे। एक दिन आप मेरी स्टेज पे खड़े होंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे आपके सबके दूल्हा आज के सुल्तान रुमेल साहब। सर आप प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि हम लोग अपने काम का बाकायदा आगाज कर सके। आशिक हुसैन भाई जनाब, आज सबकी तालियों में स्टेज पे तशरीफ लाए सर। साथ साथ मैं तारुफ भी कराता हूँ। आशिक सर प्लीज, आज हमारे जज हैं जी, और ये हमारे आपके दुनिया के लेजेंड गजल गायक मेहदी हसन साहब के शागिर्द भी हैं, उनके साथ म्यूजिक भी करते हैं, जाते खुद भी गजल गायक और सिंगर हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कुछ देर के लिए मैं अपनी बहुत प्यारी सीरत रानी से रिक्वेस्ट करूंगा, टीवी चैनल्स पे आप जो बड़े बड़े कैरेक्टर देखते हैं, बड़े बड़े होस्ट देखते हैं, फीमेल्स देखते हैं, इन सब को भी मेकअप की जरूरत होती है, और जो मीडिया मेकअप आर्टिस्ट जिसके नाम के साथ लगता है वो खुद ही बजाते खुद एक अवार्ड होता है, आनर होता है, प्लेयर होता है। ये बड़े लोग हैं और हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, इसलिए हम थोड़े से बेतकल्लुफ भी हो जाते हैं। सीरत आप प्लीज थोड़ी देर के लिए स्टेज पे तशरीफ लाइएगा। बहुत सारी तालियां मैम सीरत के लिए। ये एक बंदा आपको आगे बैठा हुआ है, FM रेडियो सब लोग सुनते हैं, ये मेरा प्यारा सा भाई वसीम हाशमी FM पे बेशुमार काम कर चुका है, और अभी ये इसका YouTube चैनल है वन पाकिस्तान। इसके अलावा रोशन डिजिटल पाकिस्तान पर भी अपनी सर्विसेज देते हैं। इसी दौरान हमारे बहुत प्यारे
मोहसिन गिलानी भाई तशरीफ लाए हैं, थोड़ा सा इनसे इनका भी तारुफ गिलानी साहब के लिए पहले भरपूर क्लैप करें ताकि उस स्टेज पे आए, तो उसके बाद साथ साथ में तारुफ कराते हैं। आए गिलानी साहब प्लीज। गिलानी साहब जनाब, इनके दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फिल्म जो पोजीशन चल रही है, मोमो और वाइन, इसका नाम मुझे वो वाइन शराब वाला लग जाता है, वाइन। इनके दो जनाब यानी मीडिया हाउसेस हैं और प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और खुद ये यूके में गालबन अपने फ्राइज सर अंजाम देते हैं, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इनके ये दोनों इदारे मौजूद हैं, और ये भी अरसा दराज से हमारे आपके आर्टिस्टों की खिदमत कर रहे हैं। तो इनके लिए एक दफ़ा फिर क्लैप होनी चाहिए। आज इन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, और इन्होंने हमारी मीटिंग चल रही थी तो इन्होंने कहा जी बाबा जी सुल्तान साहब बहुत अच्छा होगा कि आप और हम मिल के ऑडिशन करा लें। तो आज आप में से जो लोग भी इनकी मर्जी का टैलेंट होगा तो इनके जो ड्रामा फिल्म टेलीफिल्म स्किट्स बनते हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन का मौका मिलेगा। एक शख्सियत मैं थोड़ा सा स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, मेरे बहुत प्यारे से भाई हैं और R1 टीवी यूट्यूब पे वेब पे इनका चल रहा है। इसके अलावा इनका एक ऑनर ये है कि पाकिस्तान के ये मार्शल आर्ट के वो मास्टर हैं, ब्लैक बेल्ट हैं, जिन्हें पूरी दुनिया से अवार्ड मिले हुए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए मार्शल आर्ट में अपनी सर्विसेज की बदौलत पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन कर चुके हैं। डॉक्टर रिजवान साहब प्लीज इनके लिए क्लैप। आप जरा स्टेज पे आ जाएंगे, फिर जब हमारे दीगर जजेस आएंगे तो मैं तो सीरत रानी और डॉक्टर साहब हम बिल्कुल जी आपके साथ आके बैठ जाएंगे। तो ये आने वाले लोग हैं जी, आपने क्लैपिंग की, बहुत शुक्रिया। टैलेंट का स्टार्ट मैं करता हूँ तिलावत कलाम पाक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं। वसीम भाई ने कहा जी मैं तिलावत करता हूँ, लेकिन हमारे एडिशन की पहली बिस्मिल्लाह इस बात से होती है, आप में से कोई बच्ची बच्चा तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाएगा, इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। ये इनका टैलेंट और रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अरशद है। सबसे इल्तिमास है कि खामोशी से तिलावत कुरान पाक समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जी, इसका मुख्तसर सा तर्जुमा ये है कि वही अल्लाह है जिसने हमें खल्क़ किया है, जिसने हमारी सूरतें बनाई हैं, हमें खूबसूरत चेहरे अता किए हैं, हमारे उसके अस्मा की तारीफ की गई है, मुख्तलिफ खसूसियात अल्लाह पाक की बयान की गई हैं, और वो ज़ाहिर और बातिन के हर इल्म पर कुदरत रखता है। मुख्तसर सा इसका तर्जुमा। और ये बेटा जिसने तिलावत की है जी, इस प्यारे से बेटे के लिए ये है, मैं ये अनाउंस करता होता हूँ, आपको बार बार कहता नहीं हूँ, एक दफ़ा में ज़हन में रखें,
हम खुद मुसलमान हैं, उसने तिलावत की है तो मैंने मुख्तसर तर्जुमा आपको सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारा पता है। हम आप लोगों को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं और इस बच्चे के लिए इंशाअल्लाह सुल्तान साहब आप सुन रहे हैं, इस बच्चे ने जनाब हमारा जो बड़े हाल में इवेंट होना है, डेट जो भी अभी इंशाअल्लाह इसी में फरवरी में हम कोशिश करेंगे या फिर मार्च के अंदर चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा ये बेटा, मेरा ये बच्चा, मेरा ये भाई हमारे प्रोग्राम का, उस बड़े प्रोग्राम का आगाज जो तिलावत से होगी, ये सिलेक्ट हो गया, उसकी तिलावत ये करेगा। ये पहली सिलेक्शन है जो हो गई है। क्लैप तो बनती है ना थोड़ी सी। SR इंटरनेशनल और मोमो हमारे मोहसिन गिलानी साहब, हमारा मोटो यही है, हम आप सब जितने आए, गिलानी साहब के पास कोई 1000 के हिसाब से लोग रजिस्टर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनको काम दे रहे हैं, दिला रहे हैं आगे और हम लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं। खूबसूरत जज साहब हुआ है जी, मेरा बहुत प्यारा भाई है। फिर वही बात आएगी, मैं जब ताल्लुक की मुद्दत बताऊंगा तो फिर आपको मेरी एज का गैस हो जाएगा। नदीम जोसेफ भाई, तारुफ में आपसे करा चुका हूँ, कितना बड़ा नाम है। गुलाम अब्बास साहब के म्यूजिक का पोजीशन भी, उनके स्टूडेंट भी हैं। सर प्लीज आप जजेस में आज स्टेज पे तशरीफ लाएंगे और हमारे आप तशरीफ लाए, आप आ जाए, ऊपर आ जाए, आगे सर बैठे। बहुत सारी क्लैप्स आके लिए ना, बच्चे काउंट नहीं होते, दिल से ताली दिल से बजती है। आप सबसे बताइए जी। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जी अहमद नबी की कैटेगरी म्यूजिक क्लैप आपने एक दूसरे के लिए कर दिया। Myself Ahmed Nabi and YouTuber. I sing Yakin or Atif Aslam song. थोड़ा सा सर दिल दुखा है तुम याद आए अपने कहाँ ढूंढता जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी। रातें वही, सांसों में सांसें हैं। खूबसूरत टीम को सबसे पहले मेरा बहुत प्यारा सलाम और थैंक यू वेरी मच। आपने खूबसूरत शाम में सुबह सजाई है सारे आर्टिस्टों के लिए और मेरी माजरत भी कबूल करें, मैं कुछ लेट आया सबसे पहले। तो भाई अहमद अच्छा गाया आपने, बट आपका जो कॉर्ड था वो जिस सुर से आप गा रहे हैं वो उस पर भाई है। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप जिस सुर से गा रहे हैं उसका कॉर्ड वही होना चाहिए। तो ट्यून आपने अच्छी गाई है, आपका रिदम अच्छा था, बट आपका सुर जो है जब आप नीचे आते हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो गया था। और बाकी आशिक अली खान साहब भी मेरे साथ हैं, तो वो भी आपको प्लीज़ आप अपने जो है दिमाग से आपको बताएंगे कि क्या आपने मेरी तरफ से सबको सलाम। और मौसीकी जो है वो एक बहुत बारीक सा काम है, ये बहुत बारीक है। तो इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा, जहाँ से इन्होंने खर्च रखा था उसी खर्च से इन्होंने गाया है और लय भी इनकी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन गिटार कहीं बज रहा था, मैं माजरत से कह रहा हूँ, गिटार कहीं भी बज रहा था, उसके सुर अलग थे और इनका जो खर्च था गाने का ना वो अलग था। तो बस थोड़ा सा ये कि अगर दिल से मेहनत करे ना आदमी और ध्यान से करे तो कोई मुश्किल काम नहीं है।
जी फ्रेंड्स, हम माज़रत खा हैं म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से यहाँ मुझे थोड़ी सी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। जो मेरे फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं यकीनन सोशल मीडिया को समझते हैं, और मेरी आप सबसे इल्तमास है कि हमें म्यूज़िक की वजह से थोड़ी सी ऑडियो इसके ऊपर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, तो कबूल फरमाएं। ये काम सेट यूनिवर्सिटी के ड्रामा जो सेटअप होता है सारा उसके डायरेक्टर हैं, इनके लिए क्लैप होनी चाहिए। बहुत तो शुक्रिया अदा करने का, खासकर मेरे भाइयों का जो मेरे साथ बैठे हैं, बाबा साहब जो हैं जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक तजर्बा एक्सपीरियंस है। 25 से ज़्यादा ममालिक में मैंने फिल्म मेकिंग की है। तो हमारा अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है और टैलेंट हब भी है, दोनों हैं। टैलेंट को भी हम प्रमोट करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं। तो अब मसला ये है कि उर्दू का मुहावरा है, ऊँट जो है ना वो पहाड़ के नीचे आ गया। इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, तो हमें अदब जो है ना अपने घर से सिखाया जाता है। और हमारा जो प्रोफेशन है, ये जितने सारे यंग लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी सजेशन शेयर करना चाहूँगा कि टैलेंट हर किसी में थोड़ा बहुत होता है। हमारा जो टैलेंट हब है उसका मकसद ये है कि लोगों का टैलेंट उजागर करना, लेकिन सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ हमारी माशरती इक़दार का हिस्सा है, ये चीज़ हमें घर से सिखाई जाती है। और मैंने देखा कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैंने 136 ममालिक में ट्रैवल किया है, आर्ट से मैं मुंसलिक रहा हूँ। मैंने देखा है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनमें जो सबसे बड़ी खूबी मुझे नजर आई वो हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर सीखें। मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आपने जितनी खिदमत की है, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत तालियां होगी, लेकिन सीनियर्स के लिए तालियां जरूर बताएं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इरफान आपका नाम है, इरफान आपका नाम है, तो शाबाश। ये मॉडलिंग ऐसा शोबा है कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड, लगता आसान है। ठीक है, आपने एक वॉक की, लेकिन सबसे दो चीज़ें मेरे कमेंट हैं। उसके बाद अगर मैम कुछ कमेंट करना चाहें, एक तो ये है कि आपका आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। मॉडलिंग जब आप स्टेज पे होते हो तो अपने आई कॉन्टैक्ट अपना क्लियर रखें। दूसरा, इरफान अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा रिलैक्स रखें, थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स रखें कि पता चले कि बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है, तो उससे फिर आपकी वॉक में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सीरत रानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सीरत मेकअप आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी अर्से से काम कर रही थी। वो 10 साल तो मीडिया में हो गया है और मेकअप की फील्ड से बहुत पुरानी है। तो झूठ ना बोले, 20 साल से तो मैं एज की चाहती तो बहरहाल मैं भी मॉडलर को देखती हूँ, उनको बनाती हूँ, संवारती हूँ, उनकी गेटअप देखती हूँ, उनका चाल ढाल देखती हूँ, अगर जहाँ गलत होता है तो ठीक करती हूँ, और स्टाइलिंग चेक करती हूँ, मेकअप चेक करती हूँ। सबसे बड़ा जो होता है फुल प्रेजेंटेशन जो होती है। आप लोग सब लोग एडिशन देने आए, सबके लिए ये बात कर रही हूँ। एडिशन जब देने आते हैं तो एक लुक होती है आप लोगों की, आप लोग बैठ जाए, बाकी लुक को बहुत 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 इम्पोर्टेंट समझा जाता है हमारी फील्ड में। लुक नहीं है आपकी तो मुझे लगता है वो ज़ीरो होता है। तो लुक बहुत ज़रूरी है। आप एक मॉडल आए हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या शूज़ पहने हैं, आपने क्या घड़ी पहनी है, क्या वॉच पहनी, मतलब हर तरह की चीज़ सर से लेकर पाँव तक मेरी एक लुक होती है। उसमें मैं कहती हूँ सबको, चाहे सिंगर है, मॉडल है, आर्टिस्ट है, कोई भी है, उसको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी चाहिए और ऑडियंस को अपने महसूस कराना है, अपने को लुत्फ़अंदोज़ कराना है अपनी चाल ढाल से, अपने गाने से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी आर्टिस्ट जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो लोग देखेंगे, तभी वो खुद ब खुद कहने की जरूरत नहीं, क्लैप नहीं करेंगे। मतलब ये किसी को कहना ही ना पड़े क्लैप करें। तो बगैर किसी को कहे क्लैप आ जाए तो क्या बात है, तो मॉडल का बस शुक्रिया मैम सीरत।